तो इस वीडियो में मैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान के एक और गाने को रिव्यू करूंगा जिसका नाम है मगरोला और वो गाना काफी ज्यादा चल रहा है। प्लस मेरे पास रिक्वेस्ट भी बहुत सारी आ रही है कि उस गाने पे रिएक्ट करो। तो देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं इस गाने में जो इसको इतना एक्सेप्शनल बनाती है। क्या बात है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर मैं इस गाने के इंट्रो की बात करूं तो ये ग्रूव भी मेरे को काफी सही लगा। स्पेशली जो साउंड सिलेक्ट की गई हैं, वो जो किक है, वो जो स्नेयर है, वो काफी ज्यादा क्लीन, काफी ज्यादा पंची लग रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटी सी चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि इस गाने को मैं पहले भी सुन चुका हूं, तो पहले मेरे को लगता था वो जो बीट के पीछे सैंपल बज रहा है वो एक इलेक्ट्रॉनिक साउंड है और इन लोगों ने उसको मॉड्यूलेट किया है। बट जब मैंने क्रेडिट्स चेक किए इस गाने के तो मेरे को पता लगा कि एक्चुअल में वो एक शहनाई है और उसको लाइव प्ले किया गया है। राइट, तो वो जो प्लग साउंड इन लोगों ने डाली है वो काफी ज्यादा क्लीन साउंड कर रही है एंड उसको एक बहुत सही पॉकेट मिल गई है गाने में। ऑल्सो एक चीज जो मेरे को बहुत सही लगी कि जब भी कॉम्पोजिशन रिपीट होता है, जब भी वो मेलोडी रिपीट होती है, ये लोग कुछ ना कुछ नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कुछ ना कुछ सैंपल्स को लेयर कर देते हैं, जिस वजह से जो म्यूजिक है, अरेंजमेंट है, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करने लगता है। आगे सुन के देखते हैं। मतलब बहुत ही सही फिलर्स इंट्रोड्यूस किए इन लोगों ने। जिस तरह से लाइंस एंड होती है, वो जो बीच बीच में स्पेस मिलता है, उसमें भी ये लोग कुछ क्रिएटिव साउंड्स डाल देते हैं। कभी प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स डाल देते हैं तो कभी वोकल चॉप्स डाल देते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गाने को एक्साइटिंग बनाने में। राइट, तो एक और चीज जो मैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान के इस सीजन की हाईलाइट करना चाहूंगा, बिकॉज मैंने पुराने सीजन्स को इतना डिटेल्ड वे में एनालाइज नहीं किया था, तो मुझे फील होता है कि जो भी ये नया साउंड इंट्रोड्यूस करते हैं, जो भी नया एलिमेंट डालते हैं, उसकी एक एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब पिछला वाला पार्ट शुरू हुआ था, वहां पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जैसी पहली लाइन एंड होती है, गैप में इन्होंने वोकल का ही एडलिप डाला हुआ है। तो वो जो लाके बैठी इन्होंने बोला, आपको फील हो रहा होगा कि आगे जो गैप आया उसमें भी लो आवाज में वो वर्ड्स आए, लेकिन मजेदार बात यह है कि उस चीज को इन्होंने आगे रिपीट नहीं किया है ताकि उस चीज की एक्सक्लूसिविटी मेंटेन हो। सो यहाँ पे फ्लूट का फिलर डाल दिया इन लोगों ने। लेट्स सी नेक्स्ट गैप में इन्होंने क्या डाला है। तो जैसे कि आप लोग सुन सकते थे, एक छोटा सा रिवर्स टाइप का सैंपल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद तो डेफिनेटली एक छोटा सा बिल्डअप आया और एक नया सेक्शन शुरू होने लगा। सुरमा जे अखां ते हत्थां च मेहंदी, मुखड़े ते टोए वेख दिल मेरा सेंटी, अज किते वाल शार सेट में, अज मुंडा चिकना ते टेंडी। क्या बात है। सबसे पहली चीज, ये लोग परकशंस के साथ बहुत सही खेलते हैं। जैसे कि यहाँ पे गाना अपलिफ्ट हुआ, उसकी एनर्जी मेंटेन करनी थी, तो इन लोगों ने परकशंस इंट्रोड्यूस किए, थोड़ा सा रिदम में चेंज इंट्रोड्यूस किया। एंड उसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से सुने इस वोकलिस्ट की आवाज को, तो इनकी जो पहली दो लाइंस थी उसके पीछे एक और इफेक्ट सा चल रहा है। ऐसा लग रहा था इन्हीं की आवाज है जिसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर दिया गया है गाने को इंटरेस्टिंग साउंड करवाने के लिए। तो एकदम से लास्ट की दो लाइंस में इन्होंने उस इफेक्ट को हटा दिया ताकि थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो और जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके लिए एक्साइटमेंट बने। मिठी मिठी गल्लां आई लाइक इट, हार्ट ऑन माय स्लीव जिवें चूड़ियां कलाई ते, सुने अज मुंडा निका तोड़ा टंगा, चंगा फिर को लुड्डी शुड्डी पाइए। उफ, क्या बात है। अगेन एक बहुत ही स्मार्ट मूव है अरेंजमेंट का। यहाँ पे इन्होंने अनप्रेडिक्टेबल कर दिया वो ब्रेक्स को, क्योंकि सबसे पहला जो ब्रेक आता है उसके बाद ऐसा लगता है कि हर लाइन के बाद वैसा ब्रेक आएगा, लेकिन यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा खेल गए। इन्होंने जैसी सेकंड ब्रेक दिया उसके बाद एकदम से म्यूजिक नहीं आता है, वो जो ब्रेक वाली फील है उसको इन्होंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया। मिठी मिठी गल्लां आई लाइक इट, हार्ट ऑन माय स्लीव जिवें चूड़ियां कलाई ते, सुने अज मुंडा निका तोड़ा टंगा, चंगा फिर को लुड्डी शुड्डी पाइए। चेक करो दिल वाले यार ने तक तक सज के, अखियां मिलांदे ने दां बानी तक दे। क्या बात है। अरेंजमेंट पे आई थिंक मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज जब मेरे को लगता है कि मैंने काफी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, फिर मेरे को और नए पॉइंट्स मिलते हैं और नए एलिमेंट्स सुनाई देते हैं। एंड अगर मैं सारे एलिमेंट्स की बात करने लगा तो मेरे को लगता है कि 1 घंटे की मास्टर क्लास ही बन जाएगी। तो एक काम करते हैं, लेट्स फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स और देखते हैं फील वाइज इन लोगों ने क्या किया इस गाने में। सो एक
छोटी सी चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है कोक स्टूडियो पाकिस्तान की, कि जो भी चीजें हम लोग विजुअली देखते हैं वो चीजों को हम एक्चुअल में सुन भी सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीछे वीडियो में हमें इतने सारे म्यूजिकल एलिमेंट्स दिखे थे, चाहे मैं खोल की बात करूं, चाहे मैं सिंथ की बात करूं, चाहे मैं परकशंस की बात करूं, तो वो सारी चीजें एक्चुअल में गाने में भी बहुत क्लियरली सुनाई देती हैं। क्या बात है! आई मस्ट से दैट बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था ये मूव, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है, इस टाइप की जो फ़ील है, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, स्पेशली अगर हम कंसिडर करें कि गाना शुरू कैसे हुआ था। नजर तेरी सजा दूं जलवों पे तेरे में लुटा वाओ! व्हाट अ मूव! मतलब किस तरह से उन लोगों ने पहले एकदम फ़ील को सॉफ्ट कर दिया और उसके बाद धीरे-धीरे एलिवेट कर रहे हैं। बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है, एकदम से इतने सॉफ्ट इंटरलूड के बाद आप बीट्स को वापस नहीं ला सकते थे। सो एक तरह से ये जो सॉफ्ट वाला सेक्शन है, ये एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है उस इंटरलूड से मेन हुक में। आगे देखते हैं। कसम तेरी फिदा हूं हाँ, ये महफिल तेरे नाम तू बोले तेरे लिए सब खोना चाह दूं बुला के सब नखरे जान दे जिथे ले चले रात जो मगरों ला क्या बात है! व्हाट अ स्मार्ट मूव। एंड स्पेशली मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा कि कैसे मेरे को पता चला था कि इस गाने के पीछे का जो सैंपल है वो एक्चुअल में कोई लूप नहीं है, बल्कि शहनाई प्ले हुई है, वो हुआ था यहाँ से। सो यहाँ वीडियो में शहनाई प्लेयर दिख गए, तो मैं समझ गया कि इन्होंने शहनाई तो लाइव रिकॉर्ड की है, चाहे उस पे इफेक्ट्स डाले हों, चाहे उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक साउंड करवाया हो। इफ दैट इज द केस, देन वो एक काफी क्रिएटिव मूव है। राइट तो मतलब इस सेक्शन को तो एक्चुअल में मैं बोलूंगा कि ये एकदम 10 ऑन 10 है। एंड ये जो गाना है, ये मेरे को लगता है कि इंडिया में भी खूब बजने वाला है, या फिर इंडिया छोड़ो बाहर भी बहुत ज्यादा चलेगा। बिकॉज जो इस सेक्शन का पंच है, जो इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन है, वो एकदम टॉप नॉच है। सो आगे सुनते हैं, देखते हैं इस सेक्शन के बाद क्या है। बिकॉज अभी भी मैं देख सकता हूँ लगभग 1 मिनट तो बचा है गाने में। क्या बात है! मतलब मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया था कि मैं अरेंजमेंट की ज्यादा बातें नहीं करूंगा अब, बिकॉज बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं। तो इसको आप एज एन असाइनमेंट लेना, आप खुद से ही लास्ट वाले सेक्शन को सुनना, लूप पे सुनना इसको 2-4 बार, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या नए फिलर एलिमेंट्स डाले इन्होंने। चाहे मैं फ्लूट की बात करूं, चाहे मैं वोकल एडलिब की बात करूं, चाहे मैं शहनाई की बात करूं, इन लोगों ने इतने सारे एलिमेंट्स डाल दिए इस सेक्शन में, एंड स्टिल वो बिल्कुल भी क्लटर्ड फील नहीं हो रहा है। और जेन्युइनली मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि ये वाला जो गाना है, ये हो सकता है हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिले किसी ना किसी मूवी में, बिकॉज जो स्टोरी इन लोगों ने डिपिक्ट करने की कोशिश की है, उसको बहुत सही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो इनकेस अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि अगला जो रिव्यू वीडियो है वो मैं कौन से गाने पे बनाऊं। ऑल द बेस्ट। तो गाने पे रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर से देखेंगे। इधर आ जा, इस चेयर पे आ जा, उसको हिलाना चेयर को। हिलाओ यार, चिंची कर देगा।